बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग में स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपके साथ गेस्ट पोस्टिंग में स्कैम हो जाता है तो आपने उस स्कैम को किस तरह से रिकवर करना है। तो उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट मंथ में हमारे साथ एक स्कैम हुआ था। उसमें हुआ यूँ कि हमने एडमन के साथ जो डील की थी उसमें यह था कि एडमन ने कहा था कि मैं आपसे पेमेंट जो है वो एडवांस लूँगा, ठीक है। लेकिन क्लाइंट जो था वो इस बात के लिए एग्री नहीं था कि मैं आपको एडवांस पेमेंट दूंगा। उसने कहा था कि मैं आपको पेमेंट दूंगा मेरा ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। तो उसमें हुआ यूँ कि हमने क्लाइंट से ऑर्डर ले लिया और हमने आगे एडमन को जो है वो ऑर्डर डिलीवर कर दिया, उसको पेमेंट भी हमने कर दी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ऑर्डर कंप्लीट हो गया, एडमन ने हमारा जो आर्टिकल था वो पब्लिश कर दिया और पेमेंट भी हमसे ले ली। तो बाद में क्लाइंट ने हमें आगे से रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है। हम तो खुद से जो है वो पे कर चुके थे एडमन को, लेकिन क्लाइंट की तरफ से हमें जो वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो इस तरह से हमारे साथ जो है वो एक छोटा सा स्कैम हुआ। छोटा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर हमने थोड़ी स्ट्रेटजी जो है वो अपनी चेंज की थी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जो है वो इसके अंदर लॉस नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ यह था कि हमारी जो क्लाइंट के साथ डील हुई थी वो $200 में हुई थी और जो एडमन की प्राइस थी वो थी $100। तो एडमन ने यह कहा था कि मैं आपसे $100 लेके तो फिर आपका आर्टिकल जो है वो पब्लिश करूँगा। लेकिन जो क्लाइंट था वो एडवांस पेमेंट देने के लिए एग्री नहीं था। तो फिर हमने ये किया कि हमने एडमन के साथ कॉन्टेक्ट करके दोबारा से उसको इस बात पे एग्री किया कि आप 50% पेमेंट जो है वो आप हमसे एडवांस ले लें और 50% जो है वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ले लें। इससे ये होगा कि आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑर्डर जो है वो फेक नहीं है और हमारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि हम आपको सारी पेमेंट जो है वो एक साथ नहीं दे सकते, हम आपको 50% पेमेंट जो है वो दे देते हैं। तो हमने जो एडमन था उसको $50 जो है वो पे कर दिए थे, लेकिन $50 जो थे वो उसके पेंडिंग थे। जब उसका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हुआ, आर्टिकल पब्लिश हो गया, तो उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट किया अपने क्लाइंट के साथ, उसको बताया कि आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, लिहाजा अब आप हमें जो है वो पेमेंट कर दें। लेकिन क्लाइंट की तरफ से उसके बाद हमें कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब जो है वो मौसूल नहीं हुआ। हमने बार बार उसको मेल्स की कि हम आपका आर्टिकल जो है वो रिमूव कर देंगे, उसको थ्रेट भी किया, जो कुछ हम कर सकते हमने किया, लेकिन उसकी तरफ से किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं है। तो फाइनली ये हो गया हमारे साथ जो ये स्कैम हो गया और $50 जो थे वो हमारे वेस्ट हो गए, लॉस हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, अब स्कैम तो हो चुका था, तो अब इस स्कैम के बाद आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते थे कि हमने उस क्लाइंट का जो आर्टिकल था वो आर्टिकल वहाँ से रिमूव करवा दिया। एडमन को हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ जो वो इस तरह से स्कैम हुआ, क्लाइंट ने हमें पेमेंट जो है वो नहीं दी, आप $50 तो रख लें, लेकिन उस क्लाइंट का जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को आप वहाँ से रिमूव कर दें। तो वो आर्टिकल जो था वो वहाँ से हमने उसका रिमूव करवा दी। तो इस तरीके से हमारे साथ जो ये स्कैम हुआ। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि हमने एडमन के साथ जो डील की थी उसमें हमने एडवांस पेमेंट की डील जो थी उसके साथ कर ली थी। तो आपने अगर गेस्ट पोस्टिंग में स्कैम से बचना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कभी भी एडमन के साथ एडवांस पेमेंट जो है वो डील डन नहीं करनी। हमेशा आपने एडमन के साथ यही डील डन करनी कि मैं आपको पेमेंट जो है वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद दूंगा। जब मुझे क्लाइंट की तरफ से पेमेंट मिल जाएगी उसके बाद मैं आपको पेमेंट जो है वो पे करूँगा। अगर आप उसके साथ एडवांस में डन कर लेंगे तो फिर आपके साथ स्कैम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा क्लाइंट जो है वो आपके साथ स्कैम करे। अगर आपका क्लाइंट जो है वो पक्का है, रेगुलरली आपके साथ चल रहा है, देन आप ये रिस्क जो है वो ले सकते हैं कि आप एडमन को जो है वो एडवांस पे कर दें और क्लाइंट को जो है वो हाथ से ना जाने दें। लेकिन अगर आपका क्लाइंट अभी न्यू है, अभी फर्स्ट टाइम आपके पास है ऑर्डर देने के लिए, तो फिर आपने कभी भी ये रिस्क नहीं लेना। उसके साथ सिर्फ वही साइट्स हैं वो शेयर करें जिनमें आपकी जो एडमिन के साथ डील है वो यही है कि आपने ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जो है उसको पे करना है। सेकंड नंबर पे इसमें एक स्कैम से बचने के लिए आपने ये करना है कि कभी भी रीसेलर से आपने पोस्ट नहीं लेनी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि आप रीसेलर से पोस्ट ले लेते हैं, थोड़े पैसों में ले लेते हैं या थोड़े डॉलर्स में ले लेते हैं और आगे से ये होता है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जो आपका एडमन होता है वो एडमन आगे से आपका आर्टिकल जो होता है क्लाइंट का वो रिमूव कर देता है, क्योंकि रीसेलर ने आगे पे ही नहीं किया होता है। तो उस सूरत में भी आपका आर्टिकल जो वहाँ से जैसे ही रिमूव होगा तो क्लाइंट जो होगा वो आपकी कंप्लेन कर देगा पेपाल को, और पेपाल जो है वो इस मामले में बहुत सख्त है, वो आपकी पेमेंट जो होगी वो रिवर्स कर देगा, उसी क्लाइंट को भेज देगा। तो इस तरह से भी आपके साथ जो है वो स्कैम हो सकता है। तो स्कैम से बचने के लिए दो बातें आपने याद रखनी है। नंबर वन ये कि आपने कभी भी
एडमन के साथ एडवांस पेमेंट की डील जो है वो डन नहीं करनी। अगर आपने एडवांस पेमेंट की डील डन की भी है, क्योंकि कुछ एडमन जो है वो इस तरह के होते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमने पेमेंट जो है वो एडवांस लेनी है, उसके बगैर हम काम नहीं करेंगे। तो आप इस तरह की साइट जो है उनको एक साइड पे रखें, वो साइट्स कभी भी न्यू क्लाइंट को शो ना करवाएं, ठीक है। न्यू क्लाइंट को सिर्फ वही साइट शो करवाएं जिनके साथ आपकी डील ये है कि आप जो पेमेंट है वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद करेंगे। तो इस तरह से आप स्कैम से बच सकते हैं। और सेकंड नंबर पे ये कि आपने कभी भी रीसेलर से जो है वो गेस्ट पोस्टिंग जो है वो नहीं लेनी। रीसेलर के पास सिर्फ आपने उस सूरत में जाना है कि अगर आपके पास कोई रास्ता जो है वो नहीं बचा, आपकी एडमिन के साथ बात नहीं हो रही, कोई ऐसी साइट आपके पास आ गई जो आपके पास पहले अवेलेबल नहीं थी, तो उस सूरत में फिर आप ये कर सकते हैं कि आप रीसेलर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर लें। फेसबुक पे जाके आप पोस्ट लगा देंगे मुझे इस साइट की ज़रूरत है, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई बंदा जो है वो साइट प्रोवाइड कर देगा और उसके थ्रू जो है वो आप अपनी गेस्ट पोस्ट जो है वो ले लें। अदरवाइज़ आपने कोशिश यही करनी है कि आप डायरेक्ट एडमिन के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करें। उसमें बेशक आपको थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ जाएँ, थोड़े डॉलर ज़्यादा देने पड़ जाएँ, लेकिन वो एक सेफ़ और सिक्योर मेथड है, उसी मेथड को यूज़ करें। इस तरीके से आप स्कैम से जो है वो बच सकते हैं। हमारे साथ तो स्कैम हो गया, लेकिन आपके साथ जो ये स्कैम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जो है वो पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि नेक्स्ट कभी भी आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो है इस किस्म का कोई भी स्टेप आपने जो है वो नहीं लेना। कभी भी आपने एडमिन को एडवांस पेमेंट जो है वो डील डन जो है वो नहीं करनी।